शरीर में ब्लड प्रेशर यानी बीपी की बात करते हैं तो ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। वो ऊपर वाला सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। ऊपर वाला 120-80 है तो यानी कि आपका नॉर्मल है, और ऊपर वाला सिस्टोलिक 130 और डायस्टोलिक 85 है तो आपका कंट्रोल में है, बीपी नॉर्मल है। और 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक तो आपका बीपी थोड़ा बढ़ गया हुआ है। और 150 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 95 वेरी हाई, आपका बीपी बढ़ चुका है तो आपको हाई बीपी हो गया है तो आपको बीपी की टैबलेट लेनी होगी या इंजेक्शन। तो आपका डॉक्टर सलाह दे देगा कौन सा इंजेक्शन कौन सी टैबलेट लेनी है। इसके बाद बात करते हैं अपन ऑक्सीजन लेवल की। ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसें हमारे अंदर जाती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन भी हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को हम ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल यदि अपना 94 है तो वो सामान्य यानी कि नॉर्मल है, और 95 से 100 यानी कि 95 से 100 तक ऑक्सीजन लेवल है तो बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल है। यदि आपका 90 से 93 ऑक्सीजन लेवल है तो ज़रा कम हो गया, और 80 से 89 ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होगी या आपको डॉक्टर की सलाह से एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है। इसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ऑक्सीजन मास्क के द्वारा ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड की जाएगी जो अपन को हॉस्पिटल मिलती है। अब बात करते हैं पल्स रेट की। पल्स रेट यानी कि पल्स रेट का मतलब आपको पल्स रेट वो चेक करते हैं जैसे हमारा हार्ट जो पंप करता है कितनी बार धड़कता है। तो नॉर्मल की बात करें तो 72 से 75 बार हमारा हृदय पर मिनट में धड़कता है, 72 से 75 बार। तो 72 प्रति मिनट तो बहुत अच्छा आपका पल्स रेट है। 72 अगर 72 पर मिनट आपका पल्स रेट है तो बहुत अच्छा है, और 60 से 80 पर मिनट है तो आपका मध्यम नॉर्मल है। करते हैं बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर यानी इसको हम डिजिटल थर्मामीटर से चेक करते हैं। आपका अगर बॉडी टेम्परेचर 92 से 98 डिग्री है तो आपको बुखार नहीं है, नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर है। और आपका 99 डिग्री है तो थोड़ा आपको बुखार है। और आपका 100 यानी 100 से लेकर 102 डिग्री है तो आपको बुखार ज़्यादा है। तो आपको वो थर्मामीटर से चेक कर लेना है कि आपका टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर, उसके अनुसार आपको टैबलेट ले लेना है। अब हम बात करते हैं शरीर तापमान के बाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और देखिए हम आगे बात करते हैं करेंगे चेस्ट सीटी स्कैन यानी कि HRCT चेस्ट सीटी स्कैन क्या होता है। इसमें देखिएगा HRCT स्कोर होते हैं 0 से 8 तक होता है। HRCT 90 9 से लेकर 18 होता है, और 19 से 25 तक होता है HRT स्कोर। ऐसे ये अपन को HRCT के स्कोर दे दिए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम तो को एक हार्ट का लंग्स का पिक्चर लेंगे, उसके माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिएगा ये लंग्स है, हमारे लंग्स फेफड़े यानी कि इसमें देखिएगा राइट साइड के फेफड़े और लेफ़्ट साइड के। तो राइट साइड की बात करते हैं, इनमें 3 पालियाँ होती हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। और इसमें लेफ़्ट साइड की बात करते हैं, सुपीरियर लोब होता है, एक इन्फीरियर लोब होता है। इसमें अपन इसको हम 5-5 नंबर देते हैं, इनको नंबर देते हैं। सुपीरियर को 5 दे दिया, और मिडिल को भी 5 दे दिया, इन्फीरियर को भी 5 दे दिया। और सुपीरियर यानी कि लेफ़्ट साइड के कहते हैं, इसको भी 5-5 दे दिया। तो राइट साइड के सुपीरियर लोब का 1% ख़राब हो गया तो 4 बचे, और लेफ़्ट साइड के सुपीरियर लोब का 2 ख़राब हो गया तो 3 बचे। तो टोटल अपने 1 इसका और 2 इसके यानी 3% ख़राब हो चुका है। तो 25 में से यानी कि 22% आपका सही बचा। HRCT देखिएगा 0 से 8 है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, आप समझ गए थे। 25 में से 22 बचा था, और 9 से 18 तो मॉडरेट इन्फेक्शन थोड़ा है, और 19 से 25 यानी सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत इन्फेक्शन था। तो अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। तो माइल्ड इन्फेक्शन में आपको नॉर्मल दवा से ठीक हो सकते हो। वहीं सीवियर इन्फेक्शन के लिए आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना